गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं अभी आप लोगों के सामने असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का सीरीज लेके चल रहा हूँ। और आज मेरा प्रोग्राम स्ट्रक्चर है एक्सचेंज द कंटेंट ऑफ रजिस्टर पेयर। रजिस्टर पेयर के डेटा को कैसे एक्सचेंज किया जाता है। रजिस्टर पेयर, दो रजिस्टर पेयर में डेटा रखे रहेंगे, उन दोनों को अदला बदली कैसे कीजिएगा, इसको हम लोग आज सीखेंगे। और आज का मेरा क्वेश्चन क्या है, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है, राइट एन ALP टू एक्सचेंज BC पेयर एंड HL पेयर। BC पेयर और HL पेयर के बीच में डेटा कैसे एक्सचेंज होता है, हम लोग को यहाँ सीखना है। BC पेयर और HL पेयर के डेटा को एक्सचेंज करना है, BC पेयर एंड HL पेयर के डेटा को। तो चलिए, इसको तो मैं बाद में लिखाऊंगा, लेकिन मैं इसको समझते हैं हम लोग दूसरे पेज में जाकर। ठीक है, चलिए दूसरे पेज में हम आते हैं। और हमारे पास क्या क्वेश्चन था, BC पेयर और HL पेयर को एक्सचेंज करना। तो सबसे पहले हम लोग एक फोटो बना लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, ऐसा ही होता है ना हम लोग के पास, BCDEHL। ठीक, ये हो गया। अब चलिए, मैं यहाँ पर सबसे पहले डेटा रखूंगा और क्या कमांड दूंगा वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर फिर से हमें बनाना है। ठीक है, कौन कौन सा कमांड लेना है इसको समझना है। फिर और कुछ कमांड लेकर के इस तरीके से बनाना जरूरत पड़ेगा, मैं जान रहा हूँ, इसलिए मैं पहले बना ले रहा हूँ। ठीक है, BCDEHL, BCDEHL। आइए, तो मैं क्या कर रहा हूँ देख लीजिएगा। ये मेरे पास दिख रहा है। अब आप ये मान लिए कि मेरे को BC और कौन सा पेयर था, आप एक बार चेक कीजिए। चेक कीजिए, क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन लिखा BC पेयर एंड HL पेयर। कौन कौन, BC पेयर एंड HL पेयर। तो BC पेयर में मान लिया डेटा, HL पेयर में डेटा रख लीजिए कुछ अलग। मान लीजिए इसमें रख लीजिए 20 और इसमें 45, और एक BC पेयर में रख देंगे 11 और 18, 11 और 18, 11, 18, 20, 45। ऐसा कुछ डेटा है मेरे पास। ठीक, एकदम सर, ऐसा कुछ डेटा है हमारे पास। तो अब बताइए सर, इन डेटा जो डेटा है इन दोनों को अदला बदली कैसे करें। क्या है ऐसे अदला बदली करने का तरीका, और अदला बदली करना है आपको। ठीक, तो सोचिए कैसे करेंगे। DE पेयर खाली है तो हाँ खाली है, अगर कोई डेटा भी रहेगा तो हम खाली ही समझेंगे उसको। तो अदला बदली करने का तरीका क्या हो सकता है। सबसे पहले आप एक्सचेंज कमांड लगा दीजिए। ठीक, एक्सचेंज कमांड का मतलब इसके अंदर कोई डेटा है ना, नहीं है, फिर भी एक्सचेंज कमांड क्यों लगाना चाहते हैं आप, लगाइए, इसमें अंदर रख दीजिए कोई डेटा। 12, 18, ये मेरा कोई काम का नहीं है। ठीक है, लेकिन हम रख दिए। चलिए, तो ये दोनों डेटा यहाँ लाना है और ये दोनों को यहाँ। सबसे पहले कमांड यही लगा दीजिए, XCHG बोलते हैं इसको, XCHG सबसे पहले कमांड। एक बच्चा का क्वेश्चन बना रहा था, शायद पहले बना लिया था, हमसे पूछा क्या एक्सचेंज कमांड और इधर उधर भी लगा सकते हैं, बाद में भी लगा सकते हैं। बोला हाँ, कभी भी लगा सकते हैं। तो पहले एक्सचेंज कमांड मैं यूज कर रहा हूँ। तो एक्सचेंज कमांड यूज करने पर क्या होगा, 12, 18 नीचे हो जाएगा अपने आप, 12, 18 नीचे हो जाएगा और 20, 45 ऊपर हो जाएगा, 20 और 45 ऊपर हो जाएगा। और 11 और 18 तो अपनी जगह पर रहेगा, ये नहीं चेंज होने वाला। यस सर। अब आइए सोचिए कि ये 20, 45, 12, 18 हमारे किसी काम का डेटा नहीं है। ये दोनों डेटा, BC का डेटा, कौन डेटा, BC का डेटा यहाँ पहुंचा दीजिए। तो यहाँ एक एक करके जाएगा 1 by 1, मतलब इसका डेटा यहाँ पहुंचाइए, इसका डेटा यहाँ पहुंचाइए। ठीक है, तो इसका डेटा यहाँ लाना है, H में लाना है, और इसका डेटा यहाँ लाना है। तो B का डेटा H में लाने के लिए सबसे पहले कमांड आप लगाते हैं MOV मूव। कहाँ जाते हैं, H में लाते हैं ना, H में ला रहे हैं। कहाँ से ला रहे हैं, B से ला रहे हैं। और यहाँ से लिखिएगा MOV मूव। ठीक है, L, C। इस तरीके से आपका मेरे पास कमांड आया। तो आप सोचिए क्या हुआ, 11 डेटा यहाँ भी चला आया, 18 नाम का डेटा यहाँ था, यहाँ भी चला आया, सही है ना। यहाँ पर कौन रह गया, 20, और ये हो गया 45। ये दोनों को यहाँ पहुंचा सकते हैं। सोचिए, फिर से वैसे लगाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, BCDEHL, है ना। हाँ सर, हाँ हाँ हाँ। अब सोचिए मैं क्या बोल रहा हूँ, कि ये वाला डेटा तो नीचे आ गया HL में, बट ये वाला डेटा यहाँ पहुंचना था।
ये वाला डेटा ये वाला ऊपर पहुंचता था, जिसको तो आपने यहाँ पहुंचा दिए हैं। इसको ये दोनों में पहुंचाने के लिए कमांड आप लगाते पढ़े होंगे। कौन सा कमांड? MOV मूव। सर बी में लाना है, तो बी कॉमा कहाँ से लाना है? डी, बी कॉमा डी। फिर कमांड लगेगा MOV मूव सी कॉमा सी कॉमा, ठीक है, सी कॉमा ई। हाँ सर, ये दोनों लगेगा। ऐसा करने से क्या होगा कि ये 20 ऊपर चला जाएगा और 18 नीचे आ जाएगा। सही है, ठीक है, 20 ऊपर चला जाएगा और 18 नीचे आ जाएगा, और यहाँ भी 20 रहेगा और यहाँ भी 45 रहेगा, ठीक है, और यहाँ रहेगा 11 और यहाँ रहेगा 18। ठीक, तो इस तरीके से आपके पास पूरा, आप देखिए गौर से देखिए, 11 18, 11 18 नीचे था, ऊपर था, नीचे आ गया, और 20 45 नीचे था, 20 45 ऊपर चले हैं। 45 ना होगा जी, गलती ना हो गया, देखो ध्यान नहीं दिए आप यहाँ पर। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 45, क्योंकि इसका ई वाला डेटा यहाँ गया। तो अब आपके पास टोटल कमांड्स दिखाई दे रहे हैं। इन सभी कमांडों को एक जगह लिख देना है। जैसे सुनिए सर, कैसे लिखेंगे? XCHG, ये पहला कमांड हो गया। फिर हो गया MOV मूव H कॉमा बी। फिर हो गया MOV मूव L कॉमा सी। फिर लिखेंगे MOV मूव B कॉमा डी। फिर लिखेंगे MOV मूव C कॉमा ई। बस HLT, प्रोग्राम फिनिश्ड। यस सर, आप सही बोले। तो यही प्रोग्राम उधर लिखना है। अब आइए पेज नंबर 1 में। पेज नंबर 1 में क्या दिख रहा है? पेज नंबर 1 में आपको साफ साफ दिखा, पता चल गया, इसीलिए मैं यहाँ पर कुछ नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पर सीधा सीधा BC पेयर और HL पेयर में है। आप दूसरे पेज का हेल्प लेकर के आइए। प्रोग्राम, प्रोग्राम सीधा लिखिएगा एग्जाम में। ठीक, क्या लिखा सबसे पहले? आपने सबसे पहले लगाया XCHG, ये लगाया ना जी? हाँ सर, यही लगाया। दूसरा क्या था, चेक कीजिए अपने से। दूसरा था मूव H कॉमा बी L कॉमा सी, है ना? MOV मूव H कॉमा बी, MOV मूव L कॉमा सी। दो कमांड हो गया? हाँ सही भी हो गया। तीसरा कमांड क्या था, आप सोच के बताइए। अगला कमांड क्या था? ठीक है, अगला कमांड सोचना नहीं है, देख के बताइए ना, लिखा हुआ तो है। बी कॉमा डी, बी कॉमा डी, सी कॉमा ई। बी कॉमा डी, बी कॉमा डी, मूव मूव बी कॉमा डी, और MOV मूव सी कॉमा, ठीक है, ई। वाह, बस प्रोग्राम फिनिश्ड। यहाँ लिखिएगा HLT। अब आइए, प्रोग्राम तो आपने लिख दिया। प्रोग्राम के बाद आपको मालूम है कमेंट लिखना पड़ता है, तो यहाँ आप कमेंट लिख दीजिए। कमेंट मतलब इसके बारे में बताइए। तीसरा, यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना होता है। क्या लिखना होता है? एड्रेस। एड्रेस लिखना होता है। चलिए, तो सोचिए, दिमाग लगाइए। सबसे पहले कमेंट्स को लिखने चलते हैं, मतलब कमेंट्स ही लिखते हैं पहले। आप जो जो कमेंट्स जानते हैं उसके बारे में लिख दीजिए। सबसे पहले एक्सचेंज, ठीक है, EXCHANG, एक्सचेंज दी DE पेयर, एक्सचेंज दी DE पेयर एंड HL पेयर डेटा। HL पेयर डाटा, DE पेयर और HL पेयर डाटा को एक्सचेंज करता है। DE पेयर और HL पेयर डेटा को एक्सचेंज करता है। ठीक, हाँ सर, एकदम सही। अब आइए मूव H कॉमा बी के बारे में बात करें। मूव H कॉमा बी मतलब कंटेंट ऑफ बी, कंटेंट या डेटा ऑफ बी रजिस्टर। कौन रजिस्टर? बी रजिस्टर। कंटेंट ऑफ बी रजिस्टर गोज इन H रजिस्टर, गोज इन H रजिस्टर, गोज इन H रजिस्टर। फिर आइए, अब तो सेम हो गया। कंटेंट, कंटेंट कंटेंट ऑफ सी रजिस्टर गोज इन सी रजिस्टर, गोज इन L रजिस्टर। ठीक, कंटेंट ऑफ डी रजिस्टर गोज इन बी रजिस्टर। फिर हो गया कंटेंट
of E register, content of E register goes in C register। हो गया। फिर लास्ट में क्या होगा, स्टॉप द प्रोग्राम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके पूरे, ठीक है, एड्रेस लोकेशन को देखते हैं। तो आपको मालूम है सभी के सभी अल्फ़ाबेट से बने हैं, सभी 1 1 बाइट के इंस्ट्रक्शन होंगे। हम बोले हाँ सर, सभी 1 1 बाइट के इंस्ट्रक्शन होंगे। मान लो कि ये 9000, ये लिखेंगे, ये 9000 से स्टार्ट होता है एच, तो 9000, 9001 ये ले लेगा, है ना जी, 9002 ये ले लेगा, यस सर, 9003 ये ले लेगा, 9004 ये ले लेगा, 9005 ये ले लेगा, है ना। बस सर, तो कंप्लीट प्रोग्राम हो गया। एग्ज़ाम में इसी को बहुत अच्छे तरीके से अगर ऐसे ही जैसे मैंने बनाया है वैसे एकदम ढंग से लिख दीजिएगा तो आपको एक भी मार्क्स नहीं काटेगा। इसी को कहते हैं प्रोग्राम। ठीक, एकदम बढ़िया। सर इसी को एग्ज़ाम में लिखना भी है लेकिन ढंग से तरीके से लिखना है। कहीं कहीं फ्लो चार्ट बनाता है, हम लोग नहीं बना रहे हैं फ्लो चार्ट। ठीक है, हमें असेंबली लेवल लैंग्वेज लिखना है, फ्लो चार्ट हम अभी नहीं बता रहे हैं। फ्लो चार्ट ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन अगर आप कभी डिमांड करते हैं फ्लो चार्ट जानना चाहते हैं देन वो भी ठीक है, वो भी आसान है। उसमें कुछ कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं, ओवल आता है, रेक्टेंगल आता है, डायमंड शेप आता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अगर थोड़ा जान जाइएगा तो बस इसी को, इस जो लिखा है ना इसी को उसमें डब्बा में भर दीजिएगा बस। तो वो कभी आराम से बता दूंगा, अभी नहीं। ठीक है, तो ये था कि दो रजिस्टर पेयर के बीच में एक्सचेंज करने वाला कमांड। ठीक है, तो ये जो अभी एक लड़का हमसे क्या पूछता है, हमको लग रहा है आप क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा है कि सर जो आप इधर बनाए क्या हमें एग्जाम में इसे बनाना पड़ेगा, ये बच्चा ने क्वेश्चन पूछा। हम बोले नहीं, नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपको सिर्फ ये बना के आना है एग्जाम में, ये वाला बना के आना है बस। सर इसी को बना के आना है पूरा कंप्लीट। ठीक, तो सर वो क्यों दिया है, ठीक है, क्यों बताए, तो वो आपको समझने के लिए बताए। आप अपने नोट्स कॉपी में ये रखते हैं तो इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलता है कि हमने कैसे अप्रोच किया या हम कैसे अप्रोच कर रहे हैं। ठीक, क्या और कोई दूसरा अप्रोच है तो आप सोचिए, अगर आपके पास कोई दूसरा अप्रोच, अप्रोच मतलब तरीका है तो ठीक है, उसको भी हम लोग अप्लाई करेंगे। और एक बात और, प्रोग्राम एक ही तरीके से बनता है या मैंने जो बनाया वही करेक्ट होगा ऐसा नहीं है। प्रोग्राम बहुत सारे तरीके से हो सकते हैं। जैसे मान लिया कि मैं यहाँ से आपको कहीं जाने के लिए बोला, तो मैं साइकिल से जा सकता हूँ, मोटरसाइकिल से जा सकता हूँ, मैं कार से जा सकता हूँ। तो एग्जैक्टली जाने के बहुत सारे तरीके होंगे, डेस्टिनेशन वही होगा। तो ऐसा भी हमारे प्रोग्राम में भी होता है। ठीक है, प्रोग्राम में क्या हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं तो कोई एक तरीका मैंने अप्लाई किया, हो सकता है उसी को आप कोई दूसरा कमांड यूज करके या दूसरे इंस्ट्रक्शन यूज करके वहीं आंसर तक पहुंच गए। तो प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम चेंज हो सकता है लेकिन सही होना चाहिए प्रोग्राम, इस बात का एकदम ध्यान रखिएगा। चलिए, और कोई सजेशन या कोई इसमें लगता है कि कोई चेंजिंग, तो हमें आप हमसे बात कर सकते हैं, हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रोग्राम मैंने आपको दिया, जो प्रोग्राम का नाम क्या है देख लीजिए। ठीक है, एक्सचेंज द, ठीक है, कंटेंट ऑफ बीसी पेयर एंड एचएल पेयर, बीसी पेयर एंड एचएल पेयर। तो चलिए इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।